नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं फिर से आप लोगों को आलू की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो किसान भाइयों, ये किसान ने आलू की खेती काफ़ी अच्छे तरीके से लगाई हुई है। बात करते हैं सबसे पहले आलू की उन्नत किस्म के बारे में। तो ये किसान ने मार्केट से देसी आलू खरीद कर और इसकी बिजाई की है। देन उसके बाद में इसके अंदर जो प्राथमिक अवस्था में कई प्रकार की समस्याएं जो आती है उनसे संदर्भ में हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो में एंड तक। ये देख सकते हो आप, इसको बनाने जो आलू लगवाया था इसके समय पे इसमें एसएसपी और म्यूरेट ऑफ पोटास का और कीटनाशक में पिप्रोनिल का, इन चीज़ों का प्रयोग करके, और भूमि के अंदर इसमें गोबर की खाद डली हुई थी तो इसके साथ में हमने फंगीसाइड के रूप में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करवाया। देन उसके बाद में इसकी अच्छी मेड़बंदी करके और इसमें इसकी आलू की लगाई करवा दी। देन उसके बाद में बात करते हैं हम आलू की फसल के अंदर, जो ये अभी लगभग यूं मान के चलो लगभग इस अवस्था में इसके ऊपर अभी कई प्रकार की जो समस्याएं आती है उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। अभी जैसे मान लो आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से इस आलू की फसल के अंदर कई कई जगह लिप ब्लाइट का भी अटैक देखने को मिल रहा है और इसकी माथाबंदी भी नजर आ रही है। ये देख सकते हो आप इस प्रकार से इसमें इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही है। तो आप किसान भाइयों को मैं सलाह बताना चाहूँगा, जैसे मान लो अगर आप लोगों ने भी आलू की खेती लगा रखी है और उसमें इस प्रकार की समस्या नजर आ रही है, तो आपको इसके अंदर किन किन चीज़ों का फोलियर स्प्रे निकालना है। तो किसान भाइयों, आपको इस अवस्था में जो NPK 19-19 आता है, एक तो वो चीज़ ले लेनी है और इसके साथ में M45 जो मैनकोजेब 75% आता है उसका प्रयोग लेना है फंगीसाइड के रूप में। और इसके साथ साथ में आप लोगों को कीटनाशक के रूप में या तो थाइमोथक्सम 25% ले सकते हो आप, जो सिजेंटा कंपनी का एक तरह आता है, या फिर इमिडा क्लोरोपिड जो 17.8% आता है उसका प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हो ताकि आप अपनी आलू की फसल को सुव्यवस्थित बना सकते हो। अब बात करते हैं इसके बाद में, जैसे इसके 12 से 15 दिन बाद एक बार और रिपीट में इसमें स्प्रे डालना पड़ेगा, जब जाके ये पूर्ण रूप से कवर हो पाएगी। ये आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसके अंदर जैसे आप केबरीटॉप का भी स्प्रे ले सकते हो प्रयोग में फंगीसाइड के रूप में, या फिर एजेस्ट्रोविन प्लस डाइफिनोकोनाजोल का प्रयोग ले सकते हो। और इसके अंदर अगर मक्खी मच्छर का आपको अटैक लगे तो उस समय पे आप इमिडा पिप्रोनिल जो 40-40 आता है उसका प्रयोग भी आप इसके अंदर ले सकते हो। उसके साथ में आप इसके सोइल के अंदर जब खुराक दोगे तो उसके साथ में आपको कोई भी फंगीसाइड और कीटनाशक जैसे थाइफिनाइट मिथाइल हुआ या कॉपरऑक्सी क्लोराइड 50% हुआ, और उसके साथ में कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरोनिट पिप्रोनिल आता है उसका भी प्रयोग आप सॉइल एप्लीकेशन में ले सकते हो, ताकि आपके आलू की फसल के अंदर लगने वाले कई प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाएगा। और आप सेकंड अवस्था में भी, जैसे मान लो प्राथमिक अवस्था में भूमि को सही तरीके से चयन करके उसकी बिजाई करते हैं तो उस समय पे पूरा पोषण दिया जाता है, उसी प्रकार सेकंड अवस्था में भी आप इसको माइक्रोराइजा का जो डोज होता है वो पहुंचाना बेहद जरूरी है। क्योंकि इस आलू एक ऐसी फसल है जिसकी अगर जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा पूर्ण रूप से, उतना ही आपको ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसकी आपको बराबर से ध्यान रखना है। और इसके अंदर जैसे मान लो जिंक सल्फेट हुआ और फेरस सल्फेट हुआ, इन चीज़ों का प्रयोग आपको करना ही है। और इसके साथ साथ में आपको जो WDG सल्फर आता है 80% वाला, उसका भी प्रयोग आपको इसके पानी की सिंचाई के साथ में आपको इसको पहुंचाना है। देन इसके बाद में अगर मौसम के बदलाव के साथ साथ में अगर कोई समस्या आपको नजर आती है तो आप इसमें कोई भी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर स्प्रे डलवाएं, ताकि आप लोगों का जो मतलब वेस्टेज फालतू खर्चा ना हो और उसका आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट देखने को मिले। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अभी ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर भी इस चीज़ का अटैक देखने को मिल रहा है। कई जगह पौधे स्वस्थ हैं और कई जगह पौधे इस प्रकार की कंडीशन में लिए हुए हैं। तो आप सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा
आलू की फसल के अंदर अच्छे प्रोडक्शन के लिए इसको, जैसे मान लो अदर फसल के अपेक्षा इसके अंदर ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ती है, जस्ट डबल खुराक देना पड़ता है, क्योंकि ये कंद वाली फसल है। इसके कंद को अच्छी गुणवत्ता में प्रॉपर तरीके से कवर करने के लिए इसको काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसका भरपाई पूरा पूरा करना बेहद ज़रूरी है। और इसमें जैसे मान लो कोई भी प्रकार की वाइट गर्भ की या इसकी कंडीशन आए तो आप इंसेक्टिसाइड प्रयोग में ले रहे हो कीटनाशक का, और एफिड जेसिड का अगर इसमें आता है तो इसमें भी आपको मैंने बता ही दिया कि आपको इमिडापिप्रोनिल का भी प्रयोग इसके अंदर करना है। और इसके अंदर सबसे मुख्य समस्या आती है पोटैटो स्किन की। जो पोटैटो बनता है, इसका आलू बनता है, उसमें काले काले धब्बे बन जाते हैं। उन चीज़ों का कवर करने के लिए भी आपको फफूंदीनाशक दवाओं का प्रयोग इसके अंदर करना है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपनी आलू की फसल को अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हो और अच्छी कम लागत में अच्छा मैनेजमेंट इसका देख सकते हो, जिसमें आपको बम्पर पैदावार भी होगी और आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप आलू की खेती को समय समय पर मद्देनजर रखते हुए इसकी जानकारी देखते रहे, लेते रहें। और मैं आप लोगों को हर समय अलग अलग फसलों की संबंधित जानकारी अपने यूट्यूब चैनल @mohiत सुमन2305 पर पहुंचाता रहूँगा। तो किसान भाइयों आज मैं आप लोगों के हिसाब से आज स्पेशल ही आलू का प्लॉट विजिट करने आया हुआ था, क्योंकि बेसिकली हमारी तरफ आलू की फसल जो है बहुत कम स्तर पर अब तो कई लोग लगाना स्टार्ट कर दिया है। बाकी कुछ चुनिंदा जगहों पर ही आलू की फसल लगाई जाती है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों तक हर फसल की जानकारी की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे जो किसान मित्र हैं वो कोई भी फसल लगा रखी हो और उसके वीडियो के लिए वंचित ना रह जाएं। ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस है। और लगभग आज ये यूँ मान के चलो आप 35 से 45 दिन के अंतराल में इस फसल की अवस्था देखने को मिल रही है, ये देख सकते हो आप। तो धन्यवाद किसान भाइयों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और भी अपने मिलने वाले किसान भाइयों तक पहुंचाने का ध्यान रखना, उनको भी शेयर करते रहना। धन्यवाद साहब। ये देख सकते हो आप काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस है, ये आप देख सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। आप कभी भी किसी भी समय किसी भी फसल से संबंधित जानकारी ले सकते हो। धन्यवाद साहब।